अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह मोहल्ले में ये बंदर के तमाशा दिखाने वाला आ गया, तो मैं ये देखने लग गई और अपना बचपना जो है ना वो बुरी तरीके से याद आ गया, जब हम लोग इन चीज़ों के पीछे भागते थे, क्योंकि उस वक्त कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो बस यही चीज़ें हुआ करती थी कि गली मोहल्ले में कभी बंदर भालू वाले आ जाते थे और इसी तरह से ही चीज़ें झूले वाले आ जाते थे। तो ये बचपना था हमारा, इस तरह से बचपन हमारा खेलते कूदते गुज़रा। कभी गुड़ियों से खेल, कभी मोहल्ले में खेल रहे हैं दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। तो जनाब वक्त तो हमेशा रहता नहीं है, गुज़र जाता, उसका काम गुज़रना है। तो बचपन भी गुज़र गया, लड़कपन भी गुज़र गया, जवानी भी आ गई और बस अब जवानी भी जा रही है। तो जनाब बस यही होता है, वक्त जो है ना वो कभी भी नहीं रहता है। तो हमें अपने इस वक्त पर जो है ना वो और अपने जवानी पर भी नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी चली जाने वाली शय है। तो बस यहीं पर ना आज सुबह सुबह ये देखकर इतनी सारी बातें याद आ गई मुझे। तो जनाब जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सारी बेफिक्रियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, जो अपने वालिदैन के ज़माने में हमारी बेफिक्री हुआ करती थी। जैसे कि कहा जाता है, फ़िक्र ना फाका ऐश कर काका। तो वही वाली लाइफ जो थी ना वो गुज़र गई, और अब जो लाइफ हमारी है वो सिर्फ फ़िक्र फिक्रात और ज़िम्मेदारी जिसका नाम है वो है ये लाइफ। तो बस यहाँ पर जो है ना बचपने के बाद सारी ज़िम्मेदारियों वाली लाइफ आ जाती है। तो यहाँ पर भी यही ज़िम्मेदारी मैं निभा रही हूँ। जैसे कि घर में हैं हम, तो अपने वालिदैन के घर में पहले ज़िम्मेदारी निभाई, अब जब शादी हो चुकी है तो बच्चों की और शौहर की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। तो साथ साथ मेहमानदारी भी चलती रहती है। तो जनाब आज भी जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म नोटिस पर दावत है मेरे घर, और यहाँ भी मेरे बड़े भाई और फैमिली है, बहन है। तो बस आजकल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना हमारे घर कोई दावतों का तूफ़ान आया हुआ है, और ये दावतें मुसलसल चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं। तो अच्छा बहुत लगता है इस तरह से मिलना जुलना और इस तरह से एक दूसरे के लिए मोहब्बत बांटना। ज़ाहिर है कि ये मोहब्बत ही है कि मैं अपने घर वालों के आने की खुशी में जल्दी जल्दी से डिशेस बना रही हूँ और अरेंजमेंट कर रही हूँ, तो ये मोहब्बत ही है। तो यकीनन मैं भी जब अपने फैमिली में जाती हूँ तो इसी तरह मेरे लिए भी कदर की जाती है। मैं भी इसी तरह लोगों की कदर करती हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते जो है ना वो ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं। ये रिश्ते भी एक ही दफ़ा मिलते हैं हमें, चाहे वालिदैन का हो, भाई बहन का हो, मियाँ बीवी का हो। सारे रिश्ते हमें दुनिया में एक ही दफ़ा मिलते हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से निभाना चाहिए। तो जनाब यहाँ पर दावत की तैयारी कर रही थी, और दावत की तैयारी में चूँकि अभी मेरे पास टाइम है, मैंने यखनी के लिए गोश्त चढ़ा दिया है। तो बस मैं इन बच्चियों से जो अभी किचन में आना जाना जिनका अभी शुरू हुआ है, तो उनके लिए मेरे पास ये एक मैसेज है कि बच्चियों, जब किचन में खड़े हो तो इर्द गिर्द की भी नज़र रखो। ऐसा ना हो कि जब अगर किचन में खड़े हैं तो सिर्फ किचन को ही देख रहे हैं। तो जितना भी ये टाइम मिल जाता है ना, तो इधर उधर के जो दूसरे काम होते हैं ना वो निपटा लिए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने यखनी के लिए गोश्त चढ़ा दिया है, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो इस अरसे में मैं ये करूँगी कि जल्दी जल्दी से जितनी सफाइयों वाले काम हैं वो कर लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी, जो मुझे बेडरूम वगैरह की सफाई करनी है, ड्राइंग रूम की करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं करती रहूँगी। और मैंने चूल्हे पर क्योंकि यखनी चढ़ाया हुआ है तो वो अच्छा खासा एक टाइम लेगी। तो बात यहाँ पर यही है, समझाने वाली बात, कि मैं बच्चियों को ये कहना चाह रही हूँ कि काम अपने घर में तो वो जिस तरह भी चाहे कर लें, शहज़ादियाँ हैं बच्ची अपने घरों की, लेकिन हमें जो है ना इन शहज़ादियों को दूसरे घर भी भेजना है, क्योंकि बादशाह भी अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख सकता है।
तो बस बेटियों के लिए यही है कि जब वो काम करें तो वो अपने घर को इसी तरह से देखें, किचन का भी ख्याल रखें, अपने घर की भी साफ़ सफाई का ख्याल रखें कि जिस तरह हम अपने लिबास का ख्याल रखते हैं, अपने आप का ख्याल रखते हैं सफाई सुथराई में, तो उसी तरह किचन की भी सफाई करें। जब कुकिंग कर रहे हों तो साथ साथ जो है ना वो दीगर जो बर्तन होते हैं उनको जमा ना करें, बल्कि उनको साथ साथ जो है ना वो साफ़ करते जाएं, धुलाई करते जाएं। इस तरह से किचन भी नहीं फैलता है। अच्छा, और अगर वक्त मिल गया है तो फिर अगर कमरे वगैरह हैं तो भी साफ़ कर ले, क्योंकि हेल्पर तो आती है लेकिन वो जिस तरह की सफाई करके जाती है तो फिर मेरा तो दिल ये होता है कि मैं फिर अपने हाथ से भी डस्टिंग कर लेती हूँ, चीज़ों को इधर उधर रखना, बेड कवर्स वगैरह चेंज करना। तो ये घर चूँकि मेरा है तो इसलिए सफाई भी मेरी ही ज़िम्मेदारी है और अपने घर की देखभाल भी मेरी ही ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने घर की चीज़ों की देखभाल भी खुद ही करूं। तो जैसे कि दावत है और अगर आपके घर भी दावत हो तो जाहिर है कि किचन में जब कुकिंग कर रहे हैं तो जहां आपने मेहमान को बिठाना है वो एरिया भी साफ़ करना है और अपने घर को भी साफ़ करना है। तो बस बच्चियों को यही समझाना है। तो यहाँ पर जो है मेड वो अपना काम कर रही है, क्योंकि उसका जो काम है वो कर रही है अपना, और इस अरसे में मैंने भी अच्छी खासी जो है ना वो कमरों की सफाई कर ली। और किचन में जो बर्तन जो कुकिंग करते हुए जमा हो रहे होते हैं ना, कटिंग के या नाश्ते के बर्तन हैं या चाय के बर्तन हैं, और कुकिंग करते हुए अच्छे खासे बर्तन निकल रहे होते हैं ना, तो साथ साथ उनको भी ना धोते चले जाना है। अगर वो हम साइड में रखते जाएंगे ना तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगेगा और कुकिंग करने के बाद बर्तनों का एक ढेर होगा। तो इसको भी ना साथ साथ क्लियर करते चले जाना चाहिए। तो जनाब, मीठा तो मैंने बना लिया, जैसे कि देखा था कि मैं सवैयाँ बना रही थी, तो सवैयों की रेसिपी तो नहीं दी, देख ही लिया होगा। बस दूध को मैंने शुगर को पहले कैरेमलाइज किया था, दूध डाला और सवैयाँ डाल दी और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। तो यहाँ पर यखनी जो है वो एक तरफ हो चुकी है। तो अब मैंने काबली पुलाव के लिए गाजरों को काट लिया है, जैसे कि जूलियन कटिंग काटते हैं तो उनको काट लिया है, और साथ में किशमिश जो है तकरीबन वो भी 1 पाव के करीब मैंने उनको धो के साफ़ करके रख लिया, उन्हें भी मैंने ऑयल में डाल दिया है। अच्छा, मैं ये फिर बना रही हूँ क्योंकि इसकी ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं बिरयानी नहीं फिर काबली पुलाव ही बना देती हूँ, क्योंकि बड़े भाई की दावत कर रही हूँ। तो उन्होंने ये पहले वाली दावत में वो नहीं थे चूँकि, तो मैंने कहा चलो आज मैं फिर बना लेती हूँ। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम दावत थी। शॉर्ट टाइम इस तरह के मेरी जो छोटे भाई की वाइफ है एनी, तो उसने आज फरमाइशी दावत ली है। उसने ये कहा कि आज रात का खाना हम आपके घर खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल भाई, आप बलबल आए, जम आए हमारे घर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उस वक्त शाम के जो हैं कोई 6 या 7 बज रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, वैसे भी मुझे रात के लिए खाना बनाना ही है, तो वहाँ पर मैं अगर कुछ लोगों के लिए और बना लूँगी तो कोई भी उसके अंदर मुज़ायका नहीं। तो फटाफट से ना मैंने खाना चढ़ा दिया। तो ये रिश्ते ना बहुत अहम है ज़िंदगी में, भाई के हों, बहन के हों, भाभी के हों। तो भाभी से भी बहुत प्यार है हमें, और भाभी को भी यकीनन बहुत प्यार है मुझसे। तो इसीलिए उन्होंने फरमाइश की, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखते हैं हम, और वो भी हमें बहन ही समझती हैं, एनी भी। तो उन्होंने ख़ुद फरमाइश की कि आज खाना खिलाएं आप अपने घर में। हालांकि इस तरह के खाने वाने चलते रहते हैं हमारे घर, लेकिन जब कोई बाकायदा कहता है तो फिर वो हम उसी तरह से उन्हें ट्रीट भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना काबली पुलाव के लिए मैं अब गोश्त जो है यखनी का वो मैंने डाल दिया है, और चावल भी डाल दिया, अब साथ यखनी भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं आज इसकी रेसिपी भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने पिछले ही दिनों काबली पुलाव बनाया था और इसकी फुल रेसिपी उस वक्त भी दी थी।
के बातों ही बातों में जो है ना ये 2 डिशेस जो हैं वो तैयार हो गई हैं। और साथ में जो किचन का बखेड़ा होता है वो भी नहीं हुआ, क्योंकि साथ साथ मैंने किचन भी साफ़ कर लिया। क्योंकि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना तो पकाने से ज़्यादा जो है वो जो ये चीज़ें होती हैं ना, लाइक प्याज के छिलके, गाजर के छिलके, या जो हम सब्जियां काट रहे होते हैं उनके, वो इतनी सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं किचन में। मुझे तो इतनी हैरत होती है कि पकाने बैठो तो कचरा एक ढेर निकलता है उसका, और हम घंटों में पकाते हैं और मिनटों में खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर यही है कि मैंने ये सारी चीज़ें तकरीबन घंटे में ही पका लिया और बहुत ही फटाफट बनाया, क्योंकि फ्रिज में चीज़ें जो भी मौजूद थी मैंने निकाल ली, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे तो मैं कुछ मंगा भी नहीं सकी। और जो चीज़ भी घर में थी ना, मतलब मेरे फ्रीज़र में, बस मैंने उन चीज़ों से ही ये सारी चीज़ें बना ली। और यहाँ पर अब मैं स्पेगेटी बना रही हूँ, क्योंकि इसके भी बहुत फरमाइश है मेरी भतीजी की तरफ से कि उन्हें बहुत पसंद है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो इसलिए डिनर में मैं हमेशा स्पेगेटी या पास्ता रखती हूँ, वो बच्चों के लिए रखती हूँ मैं, कि बच्चे ये डिश ना बहुत शौक से खाते हैं। तो स्पेगेटी भी बॉईल कर लिया, साथ में उसमें मैंने 3 से 4 टमाटर को जो है ना उन्हें ग्राइंड कर लिया और उसे डाल दिया, लहसुन अदरक डाल दिया, थोड़ी चीनी, कुटी मिर्च और काली मिर्च, नमक डाल के मैंने उसे पकने के लिए छोड़ दिया। और साथ में यहाँ पे बस थोड़ी सी सब्जियाँ, ये भी मेरे फ्रिज में मौजूद थी, बस थोड़ा सा जो है ना एक छोटा सा टुकड़ा बंद गोभी का था, 2-3 शिमला मिर्च और बस 2-3 गाजरें बच गई थी मेरे पास, जो काबली पुलाव में मैंने डाला था, तो मैंने इसको भी बचा लिया था कि मैं इसमें डालूँगी स्पेगेटी में। मुझे स्पेगेटी या पास्ता वगैरह में ना मुझे सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो ख़ासकर सब्जियां मैं अपने लिए डालती हूँ। तो यहाँ पर जो है बस ये मैंने एक केचप जैसा सॉस तैयार कर लिया। अब इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर डाल दूँगी, और इसके अंदर ये मैंने जो डाला है ये मस्टर्ड पाउडर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा। बस अब इसको मिला मुलू के बस यही करना है इन चीज़ों को कि फटाफट से मिलाना है। ज़्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि 7 बजे तो मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी और 8 बज रहे थे, और उम्मीद थी कि अब आ ही जाएंगे घर वाले, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी। और इसमें मैंने थोड़ा सा केचप भी डाल दिया है, तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल दी, स्पेगेटी डाल दिया, ऊपर से मैं काली मिर्चें डाल दूँगी इसमें, थोड़ा सिरका डालूँगी, और टेस्ट तो आपके ऊपर ही है कि जितना चाहें आप बना लें। तो मैं इतना ही बनाऊँगी जितना बच्चे पसंद करते हैं, तो ये टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। और यहाँ पर अब मैं बस सब्जियों को थोड़ा स्टर फ्राई करूँगी, क्योंकि डायरेक्ट डालने का मज़ा नहीं है। तो इसमें भी मैंने ऑयल में थोड़ा सा जो है ना अदरक लहसुन डाला है, और चाइनीज़ में पता है कि लहसुन ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, तो मैंने लहसुन डाल दिया है। और ये सारी सब्जियां कट करके इसके अंदर डाल दी, साथ में नमक, काली मिर्च, और इसमें भी टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सोया सॉस डालूँगी, थोड़ा सा ही सिरका डालूँगी, और प्याज भी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे प्याज भी बहुत पसंद है चाइनीज़ में, तो मैं इसमें प्याज भी थोड़ा सा डाल दूँगी। तो बस इन सब्जियों को जो है ना 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टर फ्राई करूँगी, और उन्हें बस सर्विंग के टाइम ही मैं मिलाऊँगी। तो जनाब यहाँ मेहमान आ गए हैं, और बस मैंने जल्दी जल्दी से चेंज किया और मेहमानों का इस्तकबाल किया, थोड़ी गपशप लगाई, और अब खाने का टाइम हो गया है। तो अब मैं अपना ये काबली पुलाव जो है वो निकाल रही हूँ। तो भाई यहाँ पर जो है मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से चिकन टिक्का जो है वो बाज़ार से ही मंगा लिया था, साथ में सलाद रायता बना लिया, स्पेगेटी, मीठे में सेवइयाँ और काबली पुलाव बना लिया था, और पूड़ियाँ भी मंगा ली थी।
तो जनाब ये बस फरमाइश पर मैंने फटाफट से 1 घंटे में ये बना दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझसे फरमाइश की। ज़ाहिर है कि फ़रमाइश भी जो है ना वो अपने से ही की जाती है, हम गैरों से तो ये उम्मीद नहीं रखते कि मैं फ़रमाइश करूं और वो पूरा कर दे। फ़रमाइश भी वहाँ की जाती है जहाँ उम्मीद होती है कि वो फ़रमाइश को पूरा कर देगा या कर देगी। तो मैंने फ़रमाइश पूरी कर दी और एनी जो है इस बात पे बहुत खुश थी और वो हैरान थी कि अरे भाई मैंने तो मजाक किया था आपसे और आप सीरियस हो गई। तो बस जनाब यहाँ पर हंसी मजाक के दौरान खाना हुआ और हमारा व्लॉग भी अब बस यहाँ पे मैं अपना ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, इजाज़त।